अल्लाह अकबर। हजरत उमर बिन खत्ताब जब गुस्ल से फारिग हो गए, आपने तहारत हासिल कर ली है, तो हजरत फातिमा बिन्त खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुरान पाक की चंद आयतें लेकर आती हैं जो तख्ती या चमड़े पर लिखी हुई थी। हजरत उमर की नजर सूरह ताहा पर पड़ जाती है। सूरह ताहा पर पढ़ना था कि हजरत उमर का दिल नरम होने लगा है। आप आगे कुरान करीम पढ़ते जा रहे हैं, आंखों से आंसू जारी हो रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, आंसू जारी हो रहे हैं, आंसू बहते जा रहे हैं। हजरत उमर ने कहा, ए बहन फातिमा, जरा ये बताओ तुम्हारे महबूब का पता क्या है, तुम्हारे रसूल का पता क्या है। हजरत फातिमा ने पूछा, किस लिए पूछ रहे हो? कहते हैं कि मैं भी मुलाकात करना चाहता हूँ। हजरत फातिमा ने कहा कि दारे बनी अरकम में चले जाइए। तारीख इस्लाम में ये इस्लाम का पहला मदरसा है दारे बनी अरकम, जहाँ पर चंद मुसलमानों को दीन की तालीम दी जा रही है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दारे बनी अरकम की तरफ कूच करते हैं, रवाना होते हैं। जैसे ही आप करीब पहुंचे हैं, चंद सहाबा की नजर दारे बनी अरकम से आप पर पड़ जाती है। क्या देखते हैं कि उमर आ रहे हैं, माथे पर पसीना है और तलवार नियाम से बाहर है। आप कहते हैं, लगता है उमर की नीयत ठीक नहीं लग रही है। इतने में अमीर हमजा खड़े हो गए, नबी के चचा, और कहने लगे, सुनो, अगर उमर की नीयत ठीक है तो ठीक है, अगर उनकी नीयत खराब है तो उन्हीं की तलवार से उन्हीं को मारा जाएगा, उमर की तलवार से उन्हीं का सर कलम किया जाएगा। हजरत उमर बिन खत्ताब अंदर दाखिल हुए हैं। जैसे ही आपने अपना एक कदम बाजू के दरवाजे के अंदर दाखिल किया है, तो सहाबा आगे बढ़ते हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब के दोनों बाजुओं को पकड़ लेते हैं। नबी ने इरशाद फरमाया, सहाबा उमर को छोड़ दो, मेरे उमर को आने दो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंदर दाखिल हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना दाहिना हाथ हजरत उमर के सीने पर, दिल पर रखा है और कहा, अस्लिम या उमर, ऐ उमर इस्लाम कबूल कर लो। इतना सुनना था कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी के कदमों में गिर गए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सिर्फ इस्लाम में दाखिला ना लीजिए बल्कि अपनी गुलामी में दाखिल कर लीजिए। या रसूल अल्लाह, मैंने फैसला कर रखा है कि अब ये उमर का जीना भी नबी के नाम पर होगा और उमर का मरना भी नबी के नाम पर होगा। या रसूल अल्लाह, ये उमर की जान मोहम्मद की मीम पर कुर्बान है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब नबी की बारगाह हमें अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या आप नबी बरहक हैं? आका ने फरमाया, हाँ मैं नबी बरहक हूँ। हजरत उमर बिन खत्ताब अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या हमारा कुरान सच्चा है? आका इरशाद फरमाते हैं, हाँ हमारा कुरान सच्चा है। क्या हमारा इस्लाम बरहक है? नबी ने फरमाया, हाँ हमारा इस्लाम बरहक है। तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा, या रसूल अल्लाह, फिर खुलकर अल्लाह की इबादत क्यों नहीं की जा रही है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वक्त की नजाकत को समझो उमर, वक्त का तकाजा है कि अभी खुफिया तौर से इबादत की जाए। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी की बारगाह हमें अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब ये उमर ईमान ला चुका है। मेरे आका किसी के माई के लाल में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है कि वो हमें खुले तौर पर अल्लाह की इबादत करने से रोक सके। आका, आज तो हरम में नमाज पढ़ी जाएगी, आज तो हरम में इबादत की जाएगी। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया है, आका आज खुले तौर पर हरम की सरजमीन पर आसमान के तले नमाज अदा की जाएगी। आज काफिरों से नहीं डरना है, आज मुश्रिकों से नहीं डरना है। अल्लाह अकबर, दो सफ बनी है, एक सफ में सहाबा बास सहाबा है और दूसरे सफ में बास सहाबा है। एक सफ की क़ियादत हजरत उमर बिन खत्ताब फरमा रहे हैं और एक सफ की क़ियादत हजरत अमीर हमजा फरमा रहे हैं और बीच में मेरे सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, जब हरम शरीफ में पहुंचे हैं तो तारीख इस्लाम में पहली मर्तबा अलल-ऐलान अज़ान दी गई है, पहली मर्तबा इकामत की गई है, पहली मर्तबा खुले तौर पर जमात अदा की गई है। नबी ने इमामत फरमाई है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इमामत से फारिग हो जाते हैं तो अब जरा हजरत उमर का तेवर देखो, उनकी हिम्मत को मुलाहिजा करो। अभी तक जो ईमान लाते थे या तो अपने ईमान को छुपाए रखते थे या वो ढके छुके तौर पर अपने ईमान को बचाकर, अपने खुद को बचाकर अपनी जान को बचाया करते थे, अपनी जान की हिफाजत किया करते थे काफिरों और मुश्रिकों के डर से। लेकिन अल्लाह अकबर, हजरत अबू बकर की, हजरत उमर की हिम्मत पर कुर्बान जाइए, उनकी जसारत और हौसले पर कुर्बान जाइए। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया है तो आप घर के चार दीवारी में आकर कैद नहीं हो गए। उमर लोगों के घरों पर जाते हैं, लोगों की खिड़की को खटखटाते हैं और कहते हैं, सुनो उमर बिन खत्ताब आया है, इसने नबी का कलमा पढ़ लिया है, जिसको उमर के मुकाबले में आना हो वो आ जाए। इतना कहना होता था, ऐसा लगता था कि घरों में लोगों की रूहें निकल चुकी हैं, एकदम सन्नाटा छा जाता था। हजरत उमर बिन खत्ताब ये नारे लगा रहे हैं, जिसको आना हो उमर के मुकाबले
मुकाबले में आए। अब इस उमर ने नबी का कलमा पढ़ लिया है, किसी की मजाल नहीं हो रही है कि उमर के मुकाबले में आए। आप यही नारा लगाते हुए गुजर रहे हैं कि एक गली ऐसी पड़ी है, एक मोड़ ऐसा पड़ा है जहां पर हजरत जुनैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। हजरत जुनैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नजर फारूक आजम पर पड़ी है और हजरत उमर बिन खत्ताब की नजर जुनैरा पर पड़ी है। हजरत जुनैरा फारूक आजम को देखकर रोने लगी है और कहती है, उमर क्या हुआ, तुम्हें याद नहीं, आज तो तुम्हारा लहजा बदला हुआ है, आज तो तुम्हारा तेवर बदला हुआ है, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम नबी पर अपना सब कुछ कुर्बान कर चुके हो। सुनो, याद करो, जब मैंने नबी का कलमा पढ़ा था और एक मर्तबा तुम्हारा गुजर हो रहा था उस एक रास्ते से और मेरा मालिक मुझको मार रहा था, वो मारते मारते कोड़ा जब थक गया है तो उस रास्ते से आपका गुजर हुआ था, तो मेरे मालिक ने कहा था, ए उमर मैं मारते मारते थक गया, अब तुम मारो। तो आपने मुझको मारना शुरू किया था, कोड़े से आपने मुझे इतना मारा था कि मेरी चमड़ी उधेड़ दी थी और मारते मारते जब आप थक गए थे तो आपने कोड़े को मेरे गले में लटका कर खींचा था, इस तरह खींचा था कि मेरी आंखें बाहर आ चुकी थी। अल्लाह अकबर। हजरत जुनैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल करने के बाद कितनी तकलीफें उठाई हैं। मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ कि क्या आपका हक नहीं बन रहा है कि आप सीरत फातिमा ज़हरा को इख्तियार करें, आप भी कनीज़े फातिमा बने। आज जलसे में आप हाजिर होती हैं तो यहाँ चंद लम्हे तक, चंद देर तक दीन की बातें सुनती हैं, फिर घर जाकर उसी माहौल में, उसी मशगले में लग जाती है, उसी माहौल में ढल जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तक इस्लाम बड़ी आसानी से नहीं पहुंचा है। इस्लाम के लिए हजरत इमाम हुसैन ने अपना लहू दिया है, इस्लाम की आबियारी के लिए अली अकबर ने अपनी जवानी दी है, कासिम ने अपना सब कुछ कुर्बान किया है, अली असगर ने अपना बचपन दिया है। इतनी आसानी से हम तक इस्लाम नहीं पहुंचा है। नमाज ना छूटने पाए, रोजा ना छूटने पाए, कुरान की तिलावत ना छूटने पाए। अल्लाह अकबर। आओ देखो हजरत जुनैरा पर कितना जुल्म हो रहा है। इस्लाम को कबूल करने के बाद हजरत जुनैरा फरमाती है कि एक मर्तबा मेरा मालिक मुझको मार रहा था। अल्लाह अकबर। फिर कुछ देर के बाद अबू जहल का उस रास्ते से गुजर हुआ है। मुझे मालूम है कि अबू जहल मोहम्मद रसूलुल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन जब अबू जहल पर मेरी नजर पड़ी है तो होना क्या चाहिए था कि जुनैरा जानती है कि अबू जहल की ताकत मुझसे ज्यादा है, उसकी कुव्वत मुझसे ज्यादा है, उसकी हिम्मत मुझसे ज्यादा है। हजरत जुनैरा को चाहिए था कि वो खामोश हो जाती, लेकिन ये इश्क है प्यारे, इश्क तो सर चढ़कर बोला करता है। इश्क नबी का है, इश्क रसूल का है, ये सर पे चढ़कर बोला करता है। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, ऐसे दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। अल्लाह अकबर। इश्क रसूल की बात चली है। इश्क रसूल होता ही ऐसा है कि इश्क रसूल के सामने सारी कुव्वत मात पड़ जाती है, सारी चीजें ही पड़ जाती है। हजरत जुनैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब देखती हैं अबू जहल को तो आपने अपनी आवाज को पस्त नहीं किया, बल्कि आपकी जबान से और बुलंद आवाज से ये सदाएं बुलंद हो गई, नबी 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 नबी। हजरत जुनैरा ने जब अबू जहल को देखा है तो आप और बुलंद आवाज से कहने लगी, नबी 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 नबी। इतना सुनना था। अबू जहल हजरत जुनैरा के करीब आया है और कहने लगा, तुम क्या कह रही थी? तो हजरत जुनैरा ने कहा, मैं अपने महबूब का नाम ले रही थी। हजरत जुनैरा कहती है कि मैं नबी नबी कह रही थी। अबू जहल कहता है, तुझे मालूम नहीं तुम्हारी इस हरकत पर मैं क्या सुलूक कर सकता हूँ। जुनैरा कहती है कि तू जो तू चाहे कर, जो तू करना चाहे कर ले, मुझे इससे बास नहीं आना है, मुझको मेरे काम से तू रोक नहीं सकता है। अबू जहल ने जुनैरा के मालिक को बुलाया है। जुनैरा का मालिक आता है। अबू जहल ने कहा, सुनो, ये मेरे सामने नबी नबी कह रही है, नबी नबी पुकार रही है, ये मुझसे डर नहीं रही है। तो जुनैरा के मालिक ने कहा, ए जुनैरा, लास्ट टाइम तुझे वार्निंग दे रहा हूँ, आखिरी मर्तबा ताकीद कर रहा हूँ, तुम मोहम्मद का दामन छोड़ दो, उसका नाम लेना छोड़ दो, वरना तुम्हारी दोनों आंखें दाग दी जाएंगी। हजरत जुनैरा ने कहा, जालिम, तूने समझा नहीं, तूने जाना नहीं। आपने मुस्कुरा कर कहा, बड़ी कम कीमत लगाई है, ये दो आंखें क्या, खुदा की कसम अगर लाखों जान हो तो लाखों जान नबी के नाम पर कुर्बान है। हजरत जुनैरा मुस्कुरा कर कहती है, जो तू कर, तुझे करना है कर ले। अब हजरत जुनैरा का मालिक दो सरिये लेता है। अल्लाह अकबर। सरिये को आग के दहकते हुए शोले में डाल देता है। जब सरिया सुर्ख हो जाती, जब सरिया सुर्ख हो जाता है, लाल हो जाता है, तो सरिये को लेता है
और हजरत जुनैरा की आंखों के करीब करता है, कहता है जुनैरा अब भी वक्त है, मोहम्मद का नाम लेना छोड़ दे। जुनैरा ने कहा नहीं, मोहम्मद का नाम तो नहीं लेना छोड़ूंगी, उनका नाम लेना नहीं छोड़ा जा सकता है। जुनैरा की आंखों में दहकते हुए शोले में जो सरिया डाला गया था, जुनैरा के मालिक ने हजरत जुनैरा की आंख में डाला, आंख फूट जाती है, खून निकला है, खून निकला है, खून बहा है। अल्लाह अकबर। इसके बावजूद भी जुनैरा से उसके मालिक ने कहा, ए जुनैरा अब भी अगर तू चाहती है तेरी दूसरी आंख सलामत रहे तो अभी भी वक्त है, उनका नाम लेना छोड़ दे। हजरत जुनैरा ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता है। अल्लाह अल्लाह। हजरत जुनैरा के दूसरी आंख में उसी दहकते हुए शोले में डाला हुआ सरिया डाला जाता है। हजरत जुनैरा की दूसरी आंख भी फूट जाती है। आपकी दोनों आंखें बंद हो चुकी हैं, दोनों आंखें ज़ाइल हो चुकी हैं। अबू जहल ने फिर मारना शुरू किया है। अल्लाह अकबर। और कहता है जुनैरा क्या आप भी तुम नबी का नाम लेना नहीं छोड़ेगी? क्या आप भी तुम नबी का नाम लेती रहेगी? क्या आप भी तेरी जबान पर नबी नबी की सदाएं आएंगी? तो जुनैरा ने जलाल में आकर कहा था, जुनैरा की दोनों आंखें जा चुकी हैं। जुनैरा कहती हैं, ए नादान तूने जाना नहीं, सुन तुम लोगों ने तो मेरे जिस्म पर गोश्त नहीं छोड़ा है। देखो जुनैरा के जिस्म पर गोश्त नहीं है, सिर्फ हड्डियां बाकी हैं। खुदा की कसम जुनैरा का ये दावा है, मेरी हड्डियों को तोड़ कर देखो, हर हड्डी से यही सदा है कि नबी 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 नबी। नारे तकबीर। वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन त्ताहिरीन व सुहाबिहिल हादीनल महदीयीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल बशीरुल क़दीर व सदक़ रसूलुहुर रशीदुन नज़ीर वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन 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 इला गैरिन निहाया। हज़रात, अभी मुझसे पेशतर आपने एक बेहतरीन खिताब समाअत फरमाया और बेहतरीन नात मनक़बत के अशार मोहतरम मुकर्रम हज़रत क़ारी सैयद अली फैज़ी साहब की ज़बानी आप हज़रात ने समाअत फरमाया। बादे अज़ां शहनशाह तरन्नुम हज़रत क़ारी मुकर्रम मोहतशम मुअज़्ज़म ज़िया यज़दानी साहब क़िबला की ज़बानी आप हज़रात ने नातो मनक़बत के अशार समाअत फरमाए। आइए इससे पहले कि बात आगे बढ़े, साहिबे खुश खिसाल पैकरे हुस्नो जमाल मालिके जूदो नवाल सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम फ़ख्रे आदम व नबी आदम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार पुरनवार में
झूम झूम कर अकीदत व मोहब्बत के साथ मस्ताना वार दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मालिक जुद वल करम वंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। मेरी आदत रही है कि बयान करने से पहले अक्सर व बेशतर नाते पाक के चंद अशार बिलखुसूस कलाम आला हजरत हुसूल बरकत के लिए तबर्रुकन पढ़ दिया करता हूँ। अगर बड़े भाई यज़दानी साहब की इजाज़त हो तो नवाजिश। अल्लाह आपको सलामत रखे। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा नबी की नात लिखते हुए अर्ज़ गुज़ार होते हैं, या रसूलल्लाह चमके तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमके तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमकाने वाले। और बरसे नहीं देखे कर अब्र रहमत, बरसे नहीं देखे कर अब्र रहमत, बरसता नहीं देखे कर अब्र रहमत। अरे बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बरसाने वाले। और तू जिंदा है वल्ला, 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 तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, छुप जाने वाले। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, छुप जाने वाले। और मैं मुझे रिम हो आका मुझे साथ ले लो, मैं मुझे रिम हो आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हो आका मुझे साथ ले लो। किरसे ते में हैं जा बजा थाने वाले, बजा थाने वाले। किरसे ते में हैं जा बजा थाने वाले। और हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना।
अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, ओ जाने वाले। और रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में नाना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में नाना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में नाना। अरे कहाँ तूने देखे हैं चंद्राने वाले, चंद्राने वाले, चमके तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमकाने वाले। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्तबू है बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दुना तेरा दे डाल सदका नूर का। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। सल्लु अलल हबीब दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ईमान की बुनियाद इश्क़ रसूल पर है। नमाजें सब करते हैं, पढ़ते हैं, इबादतें सब करते हैं, सौमो सियाम के सब पाबंद हैं, लेकिन कबूल उसी की इबादतें होती हैं जिसका सीना नबी का मदीना बना हुआ है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, अगर अल्लाह को दोस्त बनाना चाहते हो, अल्लाह को महबूब बनाना चाहते हो, तो पहले मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, मुझसे मोहब्बत करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें दोस्त बना लेगा, परवरदिगारे आलम तुम्हें महबूब बना लेगा। मालूम ये हुआ कि खुदा को राजी करने के लिए नबी को राजी करना होगा, खुदा को राजी करने के लिए शियारे मुस्तफ़ा को इख्तियार करना होगा, खुदा को राजी करने के लिए नबी की वज़ा क़ता पर अमल करना होगा, खुदा को राजी करने के लिए नबी के गुफ्तारो किरदार को इख्तियार करना होगा, खुदा को राजी करने के लिए नबी के हर कौल पर हर फेल पर अमल करना होगा। आइए बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, आका इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहादुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं बन सकता जब तक कि मुझे अपनी औलाद, अपने वालिदैन और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब न बना ले। मालूम ये हुआ कि मोमिन कामिल बनने के लिए अपने रिश्तेदारों से ज्यादा नबी से मोहब्बत करनी होगी, मोमिन कामिल बनने के लिए अपने दोस्तों अहबाब से ज्यादा नबी से मोहब्बत करनी होगी, मोमिन कामिल बनने के लिए अपने रिश्ता व कारीब ज़ात से ज्यादा नबी से मोहब्बत करनी होगी, मोमिन कामिल बनने के लिए अपनी औलाद से ज्यादा नबी से मोहब्बत करनी होगी, मोमिन कामिल बनने के लिए अपनी मालो दौलत से ज्यादा नबी से मोहब्बत करनी होगी, हत्ता कि मोमिन कामिल बनने के लिए अपनी जान से भी ज्यादा नबी से मोहब्बत करनी होगी। आओ एक हदीस पाक सुनो, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, एक शख्स एक आराबी नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते
हैं या रसूल अल्लाह क़यामत कब कायम होगी, या रसूल अल्लाह साथ कब आएगी। मेरे आका ने दरियाफ्त किया, ये साइल है पूछने वाले, क्या तूने क़यामत की तैयारी कर ली है? वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे पास नेकियों का ढेर नहीं, रोज़ों का अंबार नहीं, नमाजों का ज़ख़ीरा नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा सदका व खैरात नहीं किया है, मगर या रसूल अल्लाह मेरे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का चिराग रोशन है। मेरे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हर अशिया से ज़ायद है। इतना सुनना था कि नबी का दरिया रहमत जोश में आया, नबी के लबे मुबारक ने जुम्बुश किया। नबी इरशाद फरमाते हैं अगर ऐसा है तो तू जन्नत में मेरे साथ रहेगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो माज़अल्लाह कह दिया करते हैं कि नबी को कुछ इख्तियार नहीं, मैं कहता हूँ रब ताला ने मेरे नबी को जन्नत का कब्जा दे दिया है। नबी जिसको चाहे जन्नत में दाखिल कर सकते हैं। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत पुकार उठते हैं या रसूल अल्लाह हम सब आप ही के तो हैं मेरे आका, एक मैं क्या मेरे इस्लाम की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। वो आराबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे पास बहुत ज्यादा नेकियां नहीं हैं, मगर मेरे आका मेरे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का चिराग रोशन है। मैं सबसे ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। नबी फरमाते हैं अगर ऐसा है तो तुझको जन्नत में मेरी मायत हासिल होगी, मेरी रफाकत हासिल होगी। अल्लामा डॉक्टर ने बड़े अच्छे अंदाज से कहा कि मोहम्मद से वफा तूने हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आओ इश्क रसूल की बात चली है तो एक रवायत और सुनते चलो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में जलवा अफरोज है, इस्लाम की दावत दी जा रही है, इस्लाम की तबलीग चल रही है, इस्लाम का काम जोरों पर है। उस वक्त दुश्मनाने इस्लाम भी पैदा हो रहे हैं। मदीना तैयबा में एक यहूदी था, उस यहूदी का एक लौता लड़का था। वो अपने वालिदैन से नबी की शान में गुस्ताखियां सुन सुनकर नबी को नुकसान पहुंचाने के लिए रास्ते में खड़ा रहता था। मेरे सरकार एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा के रास्ते से तशरीफ ले जा रहे थे। वो नौजवान भी सरकार को नुकसान पहुंचाने के लिए रास्ते में खड़ा था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी निगाह नबुव्वत उस नौजवान पर डाल देते हैं और उसकी नजर मेरे आका के नूरानी चेहरे पर पड़ी। उसकी नजर नबी के चेहरे पर पड़ना था नजर का कि उसके दिल की दुनिया बदल गई। अदावत का चिराग बुझ गया, मोहब्बत का चिराग रोशन हो गया, अकीदत का चिराग रोशन हो गया, उनसियत का चिराग रोशन हो गया, उल्फत का चिराग रोशन हो गया। खुदा की कसम नबी के हुस्न व जमाल का हाल तो ये है कि रब नबी की रुखे ज़ेबा की कसम रब याद फरमा रहा है। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, ए महबूब तुम्हारे रुखे रोशन की कसम है, तुम्हारी जुल्फ़े मुअम्बरी की कसम है। नबी का वह मुक़द्दस चेहरा है जिसकी रुखे ज़ेबा की कसम रब याद फरमा रहा है। आइए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की बारगाह में हाज़िरी दी जाए और पूछा जाए ए इमाम अहमद रज़ा जरा आप बताएं मेरे आका के नूरानी चेहरे की ज़ियारत कौन कर सकता है? तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं कि आँख वाला तेरे जो बन का तमाशा देखे, आँख वाला तेरे जो बन का तमाशा देखे, दीदाए कोरे को क्या आए नजर क्या देखे, दीदाए कोरे को क्या आए नजर क्या देखे। अल्लाह अकबर। उस नौजवान की नजर नबी के चेहरे पर पड़नी थी कि अदावत का चिराग बुझ गया, उल्फत और मोहब्बत का चिराग रोशन हो गया, उनसियत का चिराग रोशन हो गया। वो नौजवान नबी का दीवाना हो गया, नबी का आशिक हो गया। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत हो गई है, अब जब नबी का इश्क उसको रुलाता है, नबी की मोहब्बत सताती है, तो वो चुपके से किसी बहाने से मस्जिद नबी की तरफ चला जाता है। और मेरे आका को एक मर्तबा देखने के बाद किसी बीमार
बीमार की तरह वापस हो जाता है, इसी तरह इश्क़ रसूल में वो नौजवान कमजोर हो गया, आवाज बारीक हो गई, पैर ठंडे हो गए। उस नौजवान के बाप ने बड़ी शफ़क़त से सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ऐ मेरे लाल, अगर कोई आखिरी तमन्ना हो तो बोलो, ऐ मेरे बेटे अगर कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बोलो। उस नौजवान ने कहा, बाबा जान अगर आपका वादा सच्चा है तो सुनिए, मेरी भी एक आरज़ू है, और वो आरज़ू ये है कि आप नबी की बारगाह में चले जाइए, नबी कौनैन नबी आखिरुज़्ज़मान की बारगाह में, उनके दरबार में चले जाइए और कह दीजिए कि आप गुलाम है, इस दुनिया से जा रहा है, उसकी आखिरी तमन्ना ये है कि आप उसके सराहने जाकर उसको आखिरत के नजात का मुज़्दा सुना दें। इतना सुनना था कि बाप का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, मगर इकलौते बेटे की आखिरी ख्वाहिश का वादा था, इकलौते बेटे की आखिरी तमन्ना का वादा था। सब गम गुस्सा बर्दाश्त करते हुए कहा, ऐ मेरे लाल, मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश को जरूर पूरी करूंगा, ऐ मेरे बेटे मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश को जरूर पूरी करूंगा। चुनांच वो यहूदी नबी से मिलने के लिए मस्जिद नबी की तरफ चला जाता है और मस्जिद नबी के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाता है कि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मिलना चाहता हूँ। ये खबर सुनकर मेरे आका तब दरवाजे पर तशरीफ लाए। नबी ने फरमाया, कहिए आपको क्या कहना है। नबी की मोहब्बत भरी आवाज सुनकर उस यहूदी का दिल नरम हो गया, बड़े गमगीन अंदाज में कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरा इकलौता बेटा है, आपकी इश्क की आग ने उसको जला रखी है, वो अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ी में है, या रसूल अल्लाह, उसकी तमन्ना ये है कि आप उसके सराहने जाकर उसको आखिरत की नजात का मुज़्दा सुना दें। इतना सुनना था कि नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे जानिसार सहाबा सुनो, आओ मेरे साथ चलो उस फिरोजा बख्त को देख लें जिसके खैर मकदम के लिए आसमानों में धूम मची हुई है। ये नूरानी काफिला निकल पड़ा और जब ये नूरानी काफिला उस नौजवान के घर पहुंचा तो उस नौजवान की आंखें महबूब का इंतजार करते करते बंद हो चुकी थी। बाप बिलबिला उठा, रोकर कहने लगा, ऐ मेरे लाल आंखें खोलो, ऐ मेरे बेटे आंखें खोलो, ऐ मेरे लख्ते जिगर आंखें खोलो, देखो तुम्हारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुम्हारे सराहने खड़े हैं। इतना सुनना था कि उस नौजवान की जाती हुई रूह लौट आती है। उस बीमार ने आंखें खोल दी और जब सामने नूरानी चेहरे को देखा तो बड़ी धीमी आवाज में तमन्ना जाहिर की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं आपकी इश्क मोहब्बत की मुकद्दस अमानत लेकर आलम जावेदानी की तरफ जा रहा हूँ, मगर या रसूल अल्लाह, मेरे नामे अमल में खुदाए ला शरीक के लिए एक भी सजदा नहीं है, इसके बावजूद मेरी नजात कैसे होगी, मेरी मग़फ़िरत कैसे होगी, मेरी बख्शिश कैसे होगी। नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ नौजवान, कलमे तौहीद का इकरार करके इस्लाम में दाखिल हो जा, तेरी जन्नत की गारंटी ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ले रहा है। इस्लाम में दाखिल हो जा, तेरी जन्नत की जमानत मैं ले रहा हूँ। इतना सुनना था कि उस नौजवान ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, ऐ मेरे आका, कब्र की पहली मंजिल से लेकर जन्नत में दाखिल होने तक मैं आपकी जमानत पर कलमे तौहीद का इकरार करता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। और इसी कलमे तौहीद के साथ उस नौजवान की रूह भी जिस्म से परवास कर जाती है। किसी शायर ने इसी तरफ इशारा किया कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म, जश्न शहीद आज़म, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप भी नबी से कितनी मोहब्बत किया करते थे, मुलाहजा कीजिए। जंग बद्र का मौका है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने नबी कौनैन आका की तरफ से है और उनके बेटे अबू अब्दुर्रहमान अभी ईमान नहीं लाए थे, आप अबू जहल की तरफ से है। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी की मोहब्बत में अपने लड़के से लड़ाई पर आमादा हैं। जंग के कुछ दिन बाद जब जंग खत्म हो जाती है, कुछ दिन बाद 10
दस्तरखान लगा, लोग खाने पे बैठे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक है, हजरत अब्दुर रहमान बिन अबू बकर है। बात चलने लगी है, जंग बद्र की बात आ गई तो हजरत अब्दुर रहमान ने कहा, बाबा जान मेरी तलवार मैदान जंग में आपकी गर्दन तक पहुंच चुकी थी, लेकिन मैंने आपको बाप समझकर छोड़ दिया। इतना सुनना था कि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जोश में आकर इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे सुनो, कसम है वहदहु ला शरीक की, कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, अगर मेरी तलवार मैदान जंग में तुम्हारी गर्दन तक पहुंच जाती तो मैं तुझे बेटा समझकर छोड़ नहीं देता, बल्कि दुश्मन रसूल समझकर तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। जब तो किसी शायर को कहना पड़ा, परवाने को चराग बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। और बयां हो कि ज़बान से मर्तबा सिद्दीक अकबर का है, यारे गार महबूब खुदा सिद्दीक अकबर का। आओ बात चली है सिद्दीक अकबर की, और फिर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात को खत्म करके मुझको हजरत उमर बिन खत्ताब पर भी आना है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादी हजरत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। एक मर्तबा आप बैठी हुई हैं, आसमान खुला हुआ है, नबी कौनैन भी तशरीफ फरमा है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादी नबी कौनैन से अर्ज करती है आसमान पर सितारों को देखकर, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या किसी की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर भी होंगी? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया का था, हाँ वो उमर है जिनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है। पता ये चला कि नबी को इल्मे गैब है, नबी ये जानते हैं कि आसमान में सितारे कितने हैं, नबी सितारों की तादाद को जान रहे हैं, नबी सितारों की गिनती को जान रहे हैं, नबी सितारों को शुमार फरमा रहे हैं। और बस इतना ही नहीं, बल्कि नबी ये भी जानते हैं कि सितारों की तादाद के बराबर किसकी नेकियां हैं। नबी फरमाते हैं वो उमर हैं जिनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है। हजरत आयशा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, फिर मेरे वालिद अबू बकर की नेकियां कहाँ हैं? नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर की नेकियों के बारे में पूछ रहे हो, अबू बकर की नेकियों के बारे में तफसीर चाहते हो, तुम तफसीर और वज़ाहत चाहते हो, सुनो आयशा, उमर की तमाम नेकियां अबू बकर की एक नेकी के बराबर है, और वो एक नेकी हिजरत की है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, आओ शान सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुलाहिज़ा कीजिए। खुदा की कसम सिद्दीक अकबर की शान तो ये है कि एक मर्तबा जंग हुई है, गाजी आ रहे हैं, जंग से वापस आ रहे हैं, मुजाहिदीन इस्लाम वापस आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर, एक बच्ची थी जिसकी उम्र तकरीबन 6-7 साल की थी, उसके वालिद का इंतकाल हो गया, वो शहीद हो गए जंग में। ये बच्ची जाती है, गाजी वापस आ रहे थे, सबसे आगे हजरत उमर बिन खत्ताब थे। ये बच्ची दौड़ती हुई जाती है, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों को पकड़ लेती है और कहती है, चचा बताइए मेरे वालिद कहाँ हैं? वो उमर जिनके जो इतने ताकतवर थे कि जब आप ईमान लाए हैं तो आपने ऐलान कर दिया था, सुनो अब ये उमर इस्लाम कबूल कर चुका है, ये नबी की गुलामी में आ चुका है। जिसको अपने बच्चों को यतीम करना है वो आए उमर के मुकाबले में, जिसको अपनी औरतों को बेवा करना है वो उमर के मुकाबले में आए। लेकिन आज हजरत उमर की हिम्मत जवाब दे चुकी है। हजरत उमर जानते हैं कि इस बच्ची के बाप शहीद हो गए हैं, वो सहाबी रसूल शहीद हो गए हैं, लेकिन हजरत उमर बिन खत्ताब की हिम्मत जवाब दे चुकी है। आप कहते हैं, बेटी मेरे पीछे जो आ रहे हैं उनसे पूछ लो। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। आप रकीकुल कल्ब हैं, आप नरम दिल हैं, आप कैसे बता सकते थे, कैसे कह सकते थे? हजरत उस्मान गनी ने भी कहा, बेटी जो मेरे पीछे आ रहे हैं उनसे पूछ लो। अब वो बच्ची जाती है, हजरत उस्मान गनी के पीछे खलीफे अव्वल सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ला रहे थे। ये बच्ची जाती है, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछती है हाथ को पकड़कर, चचा ये बताइए मेरे वालिद कहाँ हैं? सारे लोग तो आ रहे हैं मगर मेरे वालिद नजर नहीं आ रहे हैं, चचा बताइए ना मेरे वालिद कहाँ हैं? उस वक्त सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़हन किसी और की तरफ था। शायद इस अंदाज में आपने कह दिया, देखो पीछे आ रहे होंगे। इधर तो सिद्दीक अकबर ने फरमा दिया कि पीछे आ रहे होंगे, उधर उनकी शहादत हो चुकी है। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम उनकी रूह को लेकर वापस जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, रब की रहमत जलाल में आई। रब ने फरमाया, ऐ इस्राइल कहाँ हो? हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम तो तस्लीम अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम शोहदा की रूहों को लेकर आ रहा हूँ। रब ने फरमाया, ऐ इस्राइल सुनो, उस बच्ची के बाप की रूह को लौटा दो, उस बच्ची के बाप की रूह को उनके जिस्म में वापस पलट दो। अल्लाहु अकबर, इतना सुनना था कि हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम तो तस्लीम अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम तेरा ही फरमान है,
है, जिसको मौत आनी है उसके वक्त पर आनी है। मौत ना तो एक लम्हा आगे हो सकती है ना पीछे हो सकती है। परवरदिगार आलम अगर उनकी रूह को वापस किया जाता है तो तेरा निजाम बदल जाएगा, तेरा कानून बदल जाएगा। खुदा की कसम मेरे माँ बाप कुर्बान जाए सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान पर, मैं बलिहार जाऊं अबू बकर की अज़मत पर। जब हजरत इज़राइल अलैहिस्सलातो तस्लीम ने कहा है मौला तेरा निजाम बदल जाएगा, रब ने इरशाद फरमाया ए इज़राइल देखते नहीं, महबूब के सिद्दीक़ ने कह दिया है वो पीछे आ रहे हैं। सुनो मेरा कानून बदल जाए ये गवारा हो सकता है, लेकिन नबी का सिद्दीक़ झूठा हो जाए ये गवारा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीबन 2 साल से कुछ ज्यादा हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत रही। जब आपका विसाल हुआ तो आपने हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाकर कहा सुनो मेरा इंतकाल हो जाए तो गुस्ल आप ही देना और मेरे जनाजे को नबी की चौखट के पास ले जाकर सलाम पेश करना और कहना कि ये आपका गुलाम अबू बकर है, आपके पास दफन होना चाहता है, अगर इजाजत हो तो दफन कर दिया जाए। जब खलीफे अव्वल का इंतकाल हो गया, हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुबारक जनाजे को लेकर नबी कौनैन की चौखट के पास तशरीफ लाए तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वसीयत के मुताबिक हजरत अली ने नबी कौनैन के रोज़े की तरफ रुख किया और अर्ज़ गुजार होते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। ऐ अल्लाह के रसूल ये अबू बकर हैं, इनकी तमन्ना है ये आपके बगल में आपके पास दफन होना चाहते हैं, अगर इजाज़त हो तो दफन कर दिया जाए। अल्लाह अल्लाह कैसे लोग कह दिया करते हैं, अल्लाह उन्हें अक्ल सलीम दे कि नबी को कुछ इख्तियार नहीं, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। खुदा की कसम हदीस पाक में हदीस पाक में आता है, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसाद अल अंबिया व नबियुल्लाह हय्युन युरज़क़। बेशक अल्लाह ने जमीन को हराम करार दे दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए, तो अल्लाह के नबी जिंदा हैं और उनको उनकी कब्र में मजार में खिलाया पिलाया जाता है। आओ जरा देखो मेरे आका जिंदा हैं कि नहीं। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। या रसूल अल्लाह ये आपकी यार गार है, ये सिद्दीक़ अकबर अबू बकर हैं, ये आपके बगल में आपके बाजू में दफन होना चाहते हैं, हुजूर अगर इजाजत हो तो दफन किया जाए। खुदा की कसम नबी कौनैन के रोज़े अनवर की खिड़की खुल जाती है, नबी के मज़ार अक़दस से आवाज आती है